See, in this question, we are given that if 2x plus 3y plus 4z is equals to 27, then we need to find the maximum value of x to the power 4 y square into z cube. See, ये एक एलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब ये स्टार्ट करने हमने पहले भी मैक्सिमम वैल्यू के कुछ क्वेश्चंस एवरेज की प्लेलिस्ट में अगर चेक करेंगे तो इससे पहले हमने किए हुए हैं, तो उसमें कुछ और कंसेप्ट यूज़ होता था। आप उस कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर सकते हो। देखो, इन जैसे क्वेश्चंस में आपको क्या होता है, एक एलजेब्रा का कंसेप्ट पहले पता होना चाहिए। वो कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपको कोई ऐसे वैल्यू दी गई, फॉर एग्जांपल एक कोई इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है ना, और फिर आपसे कुछ बोला जाता है कि समझ लो x की पावर कुछ m ले लो, y की पावर n और z की पावर p, आप इसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू निकालो, आपसे ऐसे कुछ बोला जाता है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हमें ऐसा बोला गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू, और हमसे पूछा क्या जा रहा है x की कुछ पावर m, y की पावर n और z की पावर p कुछ मैक्सिमम, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ax अपॉन m इज इक्वल्स टू बी वाई अपॉन एन इज इक्वल्स टू सी जेड अपॉन पी। इनको इक्वल लेना है और इसको किसी एक वैल्यू के इक्वल लेना है। फॉर एग्जांपल हम इधर के मान लेते हैं, बस के टर्म में पूरी वैल्यू हमें इसकी कैलकुलेट कर लेनी है, तो इससे हम मैक्सिमम वैल्यू आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे, ये यूज़ करेंगे तो कैसे होगा। इधर हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z, और इधर हमारा कांस्टेंट किससे रिलेट होता है, 27 से। ठीक है, अब हमारे m n और p क्या है, m हमारा 4 हो जाएगा, n हमारा 2 हो जाएगा और p हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें इस वे में इसको लिख देना है, जैसे ax मतलब 2x अपॉन m हमारा क्या होगा, x की पावर जो है 4 इज इक्वल्स टू बी वाई मतलब 3y अपॉन y की पावर कितनी है, 2 इज इक्वल्स टू सी जेड हमारा कितना है, 4z एंड p मतलब z की पावर 3, और इसको हमें k की मान लेना है, और इधर से हमको सब x की वैल्यू x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है k के टर्म्स में। तो हम ये कैलकुलेट अगर करेंगे तो हम x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2k। ऐसी जब आप y की निकालेंगे तो y की आएगी 2k/3, और ऐसी z की अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 3k/4। ये x और y और z की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपसे बस आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब x टू द पावर 4 है, अब इतना वैल्यू आ गई। अब देखो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, k की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके। हमें बोला जाता है 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 2k प्लस 3 इंटू वाई दैट इज़ 3 इंटू 2k/3 प्लस 4 इंटू जेड दैट इज़ 4 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, 3k/4 इज इक्वल्स टू 27। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4k प्लस 2k 6k, 6 प्लस 3 9k, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9k इज इक्वल्स टू 27, या फिर k की वैल्यू आ जाएगी 3। बस k की वैल्यू जहाँ निकल गई तो हम x, y और z की इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी x की वैल्यू कितनी थी, x हमारा किसके बराबर था, 2k के बराबर था, तो हमारा x कितना आएगा, 2 इंटू 3 6, x हमारा निकल के आ गया 6। फिर हमें y निकालना था, y हमारा क्या था, 2k/3 मतलब 2 इंटू k मतलब 3 अपॉन 3, 3 कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही हम z की कैलकुलेट कर लेंगे, z हमारा कितना था, 3 इंटू k डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 3 3 ज़ा 9/4, z की वैल्यू आ गई 9/4। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें बोला क्या कहते हैं, x की पावर 4 मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की पावर 4 y का स्क्वायर और z का क्यूब। यहाँ से हम कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे क्योंकि हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज़ x y z की कैलकुलेट हो चुकी हैं। x की वैल्यू 4 मतलब 6 टू द पावर 4 इंटू z की पावर z का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और z का क्यूब मतलब 9/4 का क्यूब। अब आपको इसको फर्दर खुद से सॉल्व करना होगा। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 की पावर 4 है, अगर आप ओपन करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2, ऐसे ही
9 इंटू 9 इंटू 9 और 4 इंटू 4 इंटू 4, ये क्यूब हो गया। सॉल्व करो आगे, 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 बनेगा, यहाँ से 2 बनेगा, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 2 और ये फिर ये 3। तो कितने 3 हो गए? 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 हो गया इधर। हम इसको इरेज करके इधर लिख लेते हैं। 3 टू द पावर 4 ये हो गया, और ये 9 का क्यूब है। 9 के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर और उसका क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 6, मतलब ये हो जाएगा, डायरेक्ट मैं इसको 3 टू द पावर 6 लिखूँगा। अब 3 टू द पावर इंटू 3 टू पावर 6 कितना आ जाएगा? 3 टू द पावर 10। मतलब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी और हमें इसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो आ जाएगी 3 टू द पावर 10। तो मेन इसमें हमने ये कंसेप्ट सीखा है कि कोई भी अगर हमें ऐसी इक्वेशन दी हो तो इसके थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।